दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला और पतला छरहरा आदमी आकर उसमें शामिल हो गया और तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और दूसरे छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता जब वहां आया तो क्या देखता है कि वो दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। तो बच्चों, यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार से बिना ये बताए हुए कि वो कितने ज्यादा प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, वो चुपचाप जाकर लोगों की मदद करने लग जाते थे। उसमें छोटे और बड़े की कोई भावना नहीं थी। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जब डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सवेरे से पहले वो अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे, यानी सोने से पहले वो अपने कमरे की सफाई कर रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वो चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी साथी को नहीं जगाते थे। तो यानी उन्हें झाड़ू लगाने में भी कभी झिझक नहीं होती थी और सफाई का इतना ध्यान रखते थे, चाहे रात का समय हो या दिन का, वो अपने कमरे की सफाई खुद ही कर लेते थे। उन्हें अपने साथियों का भी ध्यान रहता था। रात को अपने थके हुए साथियों को कभी नहीं उठाते थे, चाहे उन्हें खुद ही असुविधा का सामना क्यों ना करना पड़े। नोआखाली पदयात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को नहीं पता था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से उन्हें व्यंजन यानी पकवान भी बनाने आते थे। खाखरा एक गुजराती व्यंजन है, खाने की चीज है, जो उन्होंने स्वयं बनाना बताया। और जिस समय उन्होंने काम किया उस समय उनकी आयु 78 वर्ष यानी 78 ईयर्स की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला सकते थे, बहला सकते थे। तो उन्होंने अपने बच्चों की देखभाल स्वयं की, क्योंकि उनका मानना था कि नौकरों के भरोसे या आया के भरोसे बच्चों को नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चों के सही डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए माता पिता का स्नेह और देखभाल जरूरी है। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत दुबली पतली और कमजोर हो गई हैं। उनका बच्चा दूध पीना नहीं छोड़ता था और वह उनका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा था, रो रो कर जगाए रखता। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करके सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते। बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इनकी जरूरत नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता था। उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता। 1 पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। तो बच्चों, यहाँ उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार से वो बच्चों से स्नेह करते थे, साथ ही साथ अपने साथियों का भी ख्याल रखते थे कि किस प्रकार उन्होंने बड़े स्नेह से बच्चे का दूध छुड़ा दिया। उसकी रोने की आदत भी छूट गई और माँ का दूध पीने की आदत भी छूट गई। गांधी अपने से बड़ों को बड़ा आदर देते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की यानी प्रेस की।
वह उनका बिस्तर ठीक करते, उनको भोजन परोसते, उनके पैर दबाने में भी तैयार रहते। गोखले बहुत मना करते, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने तक साफ किए। उसके बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे मैं यह काम दूं। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार वो अपने गुरु का आदर करते थे, यानी अपने गुरु को सच में गुरु के समान सम्मान देते थे। उनके कपड़ों पर प्रेस करना, उनका बिस्तर साफ करना, ठीक करना, उन्हें खाना परोसना, यहाँ तक कि उनके पैर दबाने में भी उन्हें कोई परहेज नहीं होता था। वो ये सब करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और जब वो कांग्रेस के अधिवेशन में गए, यानी एक मीटिंग हुई, वहां सम्मेलन हुआ, उसमें गए, तो उन्होंने गंदे पाखाने बेटा वॉशरूम्स को कहते हैं, तो उनकी सफाई करने में भी उन्होंने परहेज नहीं किया। तो इस प्रकार से वो हमेशा मदद करने को, काम करने को तैयार रहते थे। तो उन्होंने जब नेता से पूछा कि मैं आपकी क्या मदद करूं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पत्र लिखने के लिए कोई नहीं है, क्या तुम ये काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। यह काम उन्होंने थोड़ी ही समय में समाप्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने उस नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम भी खुशी खुशी किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी भी हरिजन को रखने का आग्रह करते। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं समझना चाहिए, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां भी हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं रहेगी। तो जब भी कभी हेल्पर की जरूरत पड़ती, सहायक यानी मदद करने वाला, तो कहते थे कि किसी हरिजन को रख लो। हरिजन यानी आप सभी जानते होंगे, जो कि नीची जाति के लोगों को कहा जाता था उस समय। उन्हें वो अपने जितना मानते थे। तो कहते थे कि नौकर जो हैं वो हमारे वेतनभोगी मजदूर नहीं है, यानी कि खाली ये नहीं कि हम उन्हें पैसे दे रहे हैं तो कुछ भी करा सकते हैं, बल्कि वो हमारे भाई बहन के समान हैं। तो ऐसा हम अगर मानेंगे तो कई बार हो सकता है कि हमें नुकसान भी उठाना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि घर में चोरी भी हो जाए या हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन हमें इसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि किसी को नौकर की तरह कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता और काटता, दूसरा बकरियों को दूहता और तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता था और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालने का काम करते थे। यानी उन्हें जेल में इतने सारे साथी दिए गए थे जो कि उनके काम कर सके, क्योंकि गांधी जी की अवस्था उस समय शायद ज्यादा अच्छी नहीं थी। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों की तरह कराया गया। एक बार भारतीय सज्जन के यहाँ पर काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की है उसका बदला देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो बेटा उस समय अंग्रेजों के जमाने की बात है। इंग्लैंड में जो बड़े बड़े घर थे वहां पर नौकरों को अपने परिवार के सदस्य के समान माना जाता था। तो गांधी जी को ये बात बड़ी अच्छी लगती थी। जब वो भारत में भी अपने किसी मित्र के यहाँ गए तो उन्होंने वहां पर नौकरों से विदा लेते समय कहा कि आप लोगों ने मेरी सेवा की है, आप मेरे भाई बहन हैं, इसका बदला तो मैं नहीं चुका सकता जो आपने मेरे लिए किया, लेकिन ईश्वर से आपको इसका फल जरूर मिलेगा। तो यहाँ बच्चों एक महान व्यक्ति के जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा हमने सीखा कि किस प्रकार से हमें इन सभी बातों को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए,
जो कि उनके भीतर अच्छी बातें थीं। कौन कौन सी अच्छी बातें थीं हमने पाठ के आरंभ में बताया है और आपने घटनाओं के माध्यम से भी सीख लिया होगा।